सोच के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है, दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। यदि दृष्टिकोण सही है तो सारे दृश्य सही हैं, और दृष्टिकोण गलत है तो सब कुछ गलत ही नजर आता है। एक किसी व्यक्ति ने कहा, खूबियां तो मुझ में बहुत हैं, खूबियां तो मुझ में बहुत हैं, पर कमी खामियों की भी नहीं है। देखने वाले बता तुझे क्या चाहिए। यानी हर वस्तु, हर व्यक्ति गुण दोष दोनों से युक्त है। ये तो केवल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उसे किस नजरिए से देख रहा है। एक व्यक्ति जो पूरी प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा था, प्रकृति के सौंदर्य को निहारता हुआ उस व्यक्ति के पास एक व्यक्ति आए। बोले, यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? बोले, अकेले कहाँ, इन वृक्षों को देखकर, बहती हुई नदी को देखकर, इन पर्वतों को देखकर क्या आनंद आ रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या रखा है इस प्रकृति में? अरे दिया ही क्या है इस प्रकृति में, इतने सुंदर फूलों के साथ भी कांटे, इतने सुंदर इंद्रायण फलों में भी कड़वाहट, इतने सुंदर रत्नों में, बहुमूल्य रत्नों में भी कठोरता, मीठे गुड़ में भी सांवलापन, मेघ भी श्याम बना दिए, कूपों को भी गहरा कर दिया, अग्नि में भी धुआं भर दिया, पवन को भी अस्थिर बना दिया। तभी जो प्रकृति सौंदर्य प्रेमी था वह देखता है और कहता है, अभी आप समझ नहीं पाए। बोले, क्या समझ नहीं पाया? बोले, समझो, इतने कठोर इक्षुदंडों में भी प्रकृति ने मिठास भर दी, कड़वे इंद्रायण फल में भी सुंदरता, कीचड़ में भी कमल खिला दिया, कांटों में भी गुलाब बना दिया, काली लौंग में भी सुगंधी भर दी, सांवले गुड़ में भी मिठास भर दी, जघन्यतन कूपों में भी पानी आ गया, कठोर पर्वतों में भी शीतल जल के झरने बहा दिए। श्याम मेघों से भी जल बरस रहा है, खारे नमक में भी धवलता है, और हवा में निसंगता। इस बात को सुनकर के दूसरा व्यक्ति उसे आश्चर्य से देखने लगा। कहने लगा, भैया मैंने तो इन सब चीज़ों को समझा ही नहीं। वास्तव में प्रकृति अत्यंत सौंदर्य से परिपूर्ण है, कुछ भी नहीं बदलना। यदि बदली है दृष्टि, यदि बदली है तो सोच। कांटों में गुलाब कल भी थे और आज भी, फर्क सिर्फ इतना है, कोई कहता है कांटों में गुलाब और कोई कहता है गुलाब में कांटे। एक ग्लास जो पानी से भरा हुआ किंतु आधा, आकर के कोई व्यक्ति कहे ग्लास आधा खाली है, और दूसरा व्यक्ति आकर के कहे ग्लास आधा, फर्क तो सोच का है।